हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। नया साल शुरू ही हुआ है और बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे क्लेम्स खुल कर के सामने आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जहाँ पर इतने सारे आदमी लोग एक्सपोज हो रहे थे, वहाँ पर एक फीमेल के भी एक्सपोज होने की खबरें आ रही है। और हम बात स्टार्ट करते हैं मैरी कॉम के बारे में। जो मैरी कॉम ने अभी अपना रीसेंट इंटरव्यू दिया है आपकी अदालत में, उसके बाद जो है पूरे इंटरनेट पर एकदम से आउटरीच हुआ है। और हम देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे में क्या रखा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कमेंट से। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, चीटिंग एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, फ्रॉड एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, एक दूसरे पर क्लेम किया जा रहा है, तो हमें नहीं पता। तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो इन्होंने एक दूसरे के बारे में बोली है। हम कुछ भी चीज़ को एज अ प्रूफ या एज अ डेक्लेरेशन नहीं कह रहे हैं। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं मैरी कॉम के रीसेंट इंटरव्यू की। रीसेंट इंटरव्यू में मैरी कॉम ने कहा कि उनके जो हस्बैंड है वो उनको चीट किया। उनके हस्बैंड ने सबसे पहले उन्हें चीट किया और उनके साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड भी किया, क्योंकि जब वो खेल रही थी तो उनके जितने भी बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे उन्हें उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो उनके हस्बैंड ने प्रॉपर्टीज को बाय किया और कुछ फ्रॉड किया और वो चले गए छोड़ करके, और सारा कुछ जो है मैरी कॉम पर आ गया था। तो ये सारे एलिगेशंस मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड पे लगाए। फिर जब उनसे पूछा गया आपकी अदालत में कि वो तो फुटबॉलर बनना चाहते थे और उन्होंने आपके लिए अपना करियर सेक्रीफाइस किया, तो उस पर मैरी कॉम का ये कहना था कि वो तो गली गली में फुटबॉल खेलता है और आप सब लोग भी फुटबॉल खेलते होंगे। तो अगर गली गली में फुटबॉल खेलने से वो कोई सुनील छेत्री तो नहीं बन जाएगा, और कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर तो नहीं बन जाएगा। सब लोग खेलते हैं गली गली में, तो उसका ऐसा कोई सक्सेसफुल करियर नहीं था। ऐसा मैरी कॉम ने उनके हस्बैंड के बारे में बोला कि उन्होंने ऐसा कोई खतरनाक करियर मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं किया है। और इस पूरे इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा हर्ट नजर आ रही थी और उनके ये सारे क्लेम्स के बाद 2013 में she was having a relationship with one junior boxer. आफ्टर मैरी कॉम्स इंटरव्यू उनके हस्बैंड ने ऑनलाइन आ करके बहुत सारे एलिगेशंस का जवाब दिया है और मैरी कॉम पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2013 में मैरी कॉम का अपने एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, एंड 2017 में उनका जो मैरी कॉम अकेडमी है, स्पोर्ट्स अकेडमी, उसी में जो कुछ वर्क करता था इंसान, उसके साथ अफेयर था। और इन सब की जो प्रूफ है उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने कोई भी उनके पैसे या प्रॉपर्टी नहीं ली है, उन्होंने ऐसी कोई भी चोरी नहीं की है पैसों की। बकायदा मैरी कॉम ने उनके ऊपर 2 बारी चीट किया है और उनके पास प्रूफ है। और उसके बाद क्योंकि इनके बच्चे हैं तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। देन 2023 में आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज एंड 4 kids दे सेपरेटेड, और इनका डाइवोर्स म्यूचुअली हो चुका था। उसके बाद फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव अप माई करियर एंड सपोर्ट हर, शी आस्क्ड मी टू रेज द किड्स, आई वॉज हर ड्राइवर, आई वॉज हर कुक, आई डिड एवरीथिंग, आई लिव्ड लाइक हर स्लेव। तो उनका कहना है कि आई गिव अप माई करियर, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था कि वो जिंदगी भर उनके ड्राइवर, कुक और ये सब बन के रहे, बच्चों का ख्याल रखा, सब कुछ किया। आई लिव्ड लाइक हर स्लेव। एंड उसके बाद ये सारे एलिगेशंस आने से वो बहुत ज्यादा हर्ट है। सी, हमें नहीं पता कि कौन किस पे एलिगेशन लगा रहा है, कौन से सच है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। Husband is always supporting me, and before Then why in her biopic, the movie which was made on her, तो उन्होंने अपनी बायोपिक में ऐसा क्यों कहा कि उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उनके हस्बैंड हस्बैंड ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया तभी जो है वो खेल पाई और इतने सारे मेडल्स लेके आई। 6 टाइम चैंपियन है वो, ओलंपिक मेडल है, राज्यसभा की मेंबर है, जो उनकी लाइफ में इतना कुछ वो कर पाई है। तो लोगों का यही कहना है कि अगर उनके हस्बैंड इतने ही बुरे थे तो बायोपिक में उनके हस्बैंड को एज अ हीरो क्यों शो किया गया और इतने सपोर्टिव हस्बैंड क्यों शो किया गया। तो ये कैसा सच था मतलब। फिर एक यूजर लिखते हैं, शी ट्रस्टेड हिम टू टेक केयर ऑफ हर फाइनेंसेस फॉर इयर्स, ही ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टीज टू हिज नेम, took crores in loans, mortgaged her land. Locals in Churachandpur seized her hard-earned property when debts went unpaid. He left her with no money, and she got to know about it when she got injured before the 2022 Commonwealth Games. Get your facts right.
first guys. So people are saying that you don't know about the whole truth कि उनके हस्बैंड ने उनको डिच किया है, उनके हस्बैंड ने चीट किया है, उनके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी का कुछ मैटर किया है. I am from Manipur. We know what kind of person Mary is. Someone close to her will tell you what kind of person she is. Not surprised. See, these are the claims of people we don't know about. So Mary Com is so disrespectful of her ex. What a pity. So proud. She shouldn't speak ill of her ex. At least not in public. She shouldn't forget that he is the father of her children. See, this is the thing. If he had cheated on you, whatever it is, आप उस इंसान ने आपके बच्चों को संभाला था जब आप खेल रही थी, आप काम कर रही थी, आप इंडिया के लिए मेडल्स लेके आ रही थी. वही पर्सन था जो घर पर बैठकर आपके बच्चों को संभाल रहा था. अगर उन्होंने बच्चों को नहीं संभाला होता तो शायद आप आज जो है वो नहीं हो पाती. उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया, जो भी किया, एटलीस्ट वो आपके बच्चों के फादर है, तो आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ करके उनको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था. ये चीज़ अच्छी नहीं गई. मैरी कॉम मूवी में तो आपने अपने हस्बैंड को बहुत ही अच्छा दिखाया है, बहुत ही सपोर्टिव दिखाया है. आप जब मेडल जीत रही थी तो वह कैसे आपके बच्चों का ख्याल रख रहे थे. आप उस वक्त झूठ बोल रही थी या फिर अभी झूठ बोल रही हो. दोनों में से एक सिचुएशन में आप सही हो सकती हो. अगर आप इस वक्त झूठ बोल रही हो तो आपके हस्बैंड उस इंसान की त्याग की, उसकी मेहनत की, कोई जो उसने आपके ऊपर की थी उसकी कोई कदर नहीं है. दिस इज द थिंग. आपने जब मूवी में बताया है और जो आप अभी बोल रहे हो वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. फिर एक हितेश चौधरी कर करके एक नाम सामने आया था, रूमर्ड नेम था, जिसमें ऐसे रूमर्स थे कि ये अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ अफेयर में है. ऐसे रूमर्स आए थे. हम इनको क्लेम नहीं कर रहे हैं. तो सच क्या है? सच ये है कि कोर्ट ने अभी तक इन दोनों के ही एलिगेशंस को सच नहीं कहा है. सच ये है कि मैरी कॉम एक फाइटर थी, है और हमेशा रहेगी. अगर आपको लगता है कि उनके हस्बैंड का भी नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू होना चाहिए और उनके हस्बैंड को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं अपने सजेशंस. और रही बात मैरी कॉम की और उनके हस्बैंड की, तो इन दोनों ने ही एक दूसरे पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं जो नहीं हमें पता कि सच है या नहीं. वो हमारी प्राइड है और हमेशा हमारे नेशन की प्राइड रहेंगी. और उनका पर्सनल मैटर क्या है वो उन दोनों के बीच में है, उस पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं. अगर उनके हस्बैंड सही है तो मैरी कॉम को अकाउंटेबल होना पड़ेगा. जो चीज़ें उन्होंने कही है, गलत कही है उसके लिए. और अगर मैरी कॉम गलत है तो हम उनके हस्बैंड के साथ है. जिस भी इंसान के साथ गलत हो रहा है हम लोग उसके साथ है. अगर आप मैरी कॉम की जगह होते तो आप क्या करते हैं? कमेंट में बताइए. तब तक के लिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. बाय बाय.